नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक बिहार, जहां मत्स्य पालन एक ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तमाम जगहों पे व्यवसाय और आय का सबसे बड़ा साधन बन रहा है और काफ़ी संख्या में लोग मत्स्य पालन से जुड़ रहे हैं। और इसी बीच में हम नालंदा ज़िला में हैं और नालंदा के बिहार शरीफ में हैं और हमारे साथ हैं चित्रकेशु प्रसाद जी, जो पिछले 5 से 6 सालों से मत्स्य पालन कर रहे हैं। आइए समझते हैं इनकी कहानी और जानते हैं कि मत्स्य पालन से इनके जीवन में क्या सुधार आए हैं और क्या इसमें नए चीज़ों का ये देख रहे हैं कि भविष्य है और क्या और बेहतर करने की ज़रूरत है। चित्रकेशु, सबसे पहले किसान तक में सर आपका स्वागत है। क्या देख रहे हैं मत्स्य पालन में और कितने पूरे एरिया में है आपका? मेरा यहाँ पे 1 हेक्टेयर एरिया में आज से 5 साल पहले हम मत्स्य पालन शुरू किए थे। ट्रेडिशनल खेती से हट के बढ़िया इनकम यहाँ पे जनरेट होता है, चूँकि 4 बीघा में मोटा मोटी साल में 10 से 15 क्विंटल हम मछली निकाल लेते हैं। पहले 5 साल पहले ट्रेडिशनली नॉर्मली परंपरागत जो खेती हाँ, धान गेहूं का जो खेती होता था वही खेती चल रहा था। नया कुछ करने का उद्देश्य था, इसीलिए हम मत्स्य पालन में घुसे हैं। तो क्या रहा परंपरागत खेतियों में, क्या रहा, क्या स्थितियाँ थी इकोनॉमिकली अभी? परंपरागत खेती में तो मुश्किल से पूंजी ही ऊपर हो पाता था सही से। कितने बीघे में परंपरागत खेती करते थे धान गेहूँ का? हाँ, वो तो टोटल मेरा खेती है लगभग कल 20 एकड़, तो टोटल में हो रहा था। अब है जो धीरे धीरे यही सब खेती कैश क्रॉप के रूप में कर रहे हैं, जैसे मछली पालन है, प्लांटेशन है। अच्छा, कुछ पहले कड़कनाथ मुर्गा का फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन उसको अभी हटा दिए हैं। अच्छा, यही पे करते हैं इसी पूरे फॉर्म में। तो प्लांटेशन मतलब क्या तालाब के साइड से पूरा लगाए हुए हैं? हाँ, तालाब के साइड में प्लांटेशन ट्री भी है और फ्रूट भी है। फ्रूट दोनों का टिम्बर प्लांट। थोड़ा सा वो गणित समझना मैं भी चाहता हूँ कि जो परंपरागत 20 एकड़ की खेती करते थे कितना इनकम हो जाता था, क्या थी स्थितियाँ, और अभी इसको लेके कितना है? 4 बीघे में करीब आपका 1 एकड़ से ज़्यादा है, करीब 2-2.5 एकड़ मोटा मोटी है। हाँ, 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ का है। तो उस 20 एकड़ और 2.5 एकड़ का ये कहानी थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि लोग एक मल्टी क्रॉप, एक अच्छा इनकम के लिए मत्स्य पालन में जुड़ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर से समझाइए। पारंपरिक खेती में बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है। जैसे लेबर का सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण अगर खेती हुआ बढ़िया से तब तो कुछ प्रॉफिट होता है, अदरवाइज कल तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाता था किसान। तो मोटा मोटी 20 एकड़ खेती करके भी साल का 5 से 10 लाख रुपया नहीं निकाल पा रहे थे। अच्छा, और वही चीज़ अगर यहाँ पे हम मात्र 4 बीघा खेती कर रहे हैं मत्स्य पालन में, तो उससे साल का आराम से 5 लाख रुपया निकल जाता है। साल का 5 लाख रुपये निकल जा रहा है। 20 एकड़ में वो चीज़ें नहीं हो पाती। हाँ, 5 से 10 लाख रुपया निकालने में भी हाफ रहे थे हम लोग। अच्छा, हाँ। नालंदा की बड़ी मांग है, नालंदा ज़िले की पहचान है खेती को लेकर कि यहाँ के किसान अलग अलग चीज़, नए उत्पादन, बेहतर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो मत्स्य पालन में क्या देख रहे हैं नालंदा के किसानों की, कहाँ पे है खड़े? मत्स्य पालन में तो बताइए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसका दुगना रिटर्न्स है। जैसे अगर आप मान लिया यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं 5 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा। हाँ, मत्स्य पालन में ये चीज़ हम तो देख रहे हैं। और फ्रूट से क्या इनकम है, कैसे क्या है कमाई? फ्रूट वगैरह से अभी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, इसीलिए कि 5 साल का ही मात्र एक कल हमारा ये है। अब है जो इसको बढ़िया से कल घेरान वगैरह करेंगे तो फ्रूट से भी इनकम निकलना शुरू होगा। 1-1.5 लाख रुपया आराम से फ्रूट से भी निकल जाएगा। अभी क्या स्थिति? अभी तो मिला जुला के सब सोडा हो रहा है, अभी कोई अच्छा, ये एक विधि मैं आपका ये देख रहा था, वो तो बीच में तालाब के बीचों बीच आपने रस्सी बांधा हुआ है, क्या कहानी है ये? ट्रेडिशनल फीडिंग हम करवा रहे हैं मछली को। जो भी हमको बाज़ार में सस्ता जो भी कल मिल गया, जितना भी प्लस कल घर में जो भी हुआ सब वो ला के सरसों खल्ली मिला के उसमें बाल्टी में दे देते हैं। सब मछली कंपना वहाँ पे आके खा लेती है। तो ये बीच में कैसे तालाब उसमें डाल देते हैं? बाल्टी में? हाँ, बाल्टी डाला हुआ है, बाल्टी में छेद है, रस्सी से बाल्टी को खींच देते हैं, बाल्टी चला जाता है बीच तलाई में, और सब मछली वहाँ पे आके आपको फीडिंग कर लेता है अपने आप। और इससे मतलब जो हाथ से छिड़काव होता है आरी उसमें क्या और उसमें क्या अंतर? हाथ से छिड़कने के लिए आपको फ्लोटिंग फीड चाहिए। फ्लोटिंग फीड बहुत महंगा आता है। अच्छा, तो हम तो ट्रेडिशनल फीडिंग ही करवाते हैं। जो भी मिल गया सस्ता अपना उसको दरवा लिए,
सरसों खल्ली वगैरह मिला के क्या क्या दे देते हैं ट्रेडिशनल में मुख्य जो रूप पता है? ट्रेडिशनल खाना में हम मुख्य रूप से सरसों खल्ली, राइस ब्राउन और जो भी सस्ता अवेलेबल है, चाहे गेहूं हो, गेहूं का दर्रा हो, चाहे मक्का का दर्रा हो, सब मिला के उसको फुला के और बकेट में करके अपना डाल देते हैं। बकेट में करके आप डाल देते हैं अपना, वो भी अपने खाते रहते हैं। कौन कौन सी मछलियाँ हैं आपके यहाँ? हमारे पास टोटल कार्प मछली है, INC जिसको बोलते हैं, इसमें रेहू, कतला, मिर्गल, नैनी, अमेरिकन, ग्लासकर, बिकेट, ये सब मछली इसमें डाला हुआ है। 3 लेयर में मछली रहता है, तीनों लेयर का मछली डाला हुआ है। तीनों लेयर का मछली आपने डाला हुआ है। खर्चा कितना जा रहा है सब में? खर्चा मान लिया साल की बात किया जाए तो उसमें 5 लाख रुपया का अगर खर्चा कीजिएगा तो 10 लाख रुपया आराम से निकलता है सर। आपकी क्या है? वही लगभग है, आपका भी लगभग तो 5 लाख वही हम अपना देख के ही बता रहे हैं। अपना है, आपका ही। तो आप मानते हैं कि मत्स्य पालन एक सही है? मत्स्य पालन एक बढ़िया और इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? ऐसा कुछ सुधार का तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका सेफ्टी जो है बहुत मायने रखता है, और वही चीज़ कल बिहार में नहीं हो पाता है। बर्बादी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है बिहार में। क्या जैसे बर्बादी? जैसे मान लिया यहाँ पे अभी अपन फ्रूट वगैरह लगाए हुए हैं तो टोटल हम और ये भी झाड़ लेगा अगर हम इसको बढ़िया से प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं करेंगे तो। ये सब थोड़ा सा है। तो ये तो चीज़ें व्यक्तिगत और आपसी वो सोच की हो सकती है कि नहीं, ये पूरे बिहार का प्रॉब्लम है कि बिहार में ह्यूमन सेंस नहीं है और लोग बर्बादी बहुत ज़्यादा करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस में खर्चा पूंजी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है किसान का, कि इसीलिए कि आधा उस एनर्जी उसको सेफ्टी में लग जाता है। पढ़ाई लिखाई क्या रही है आपकी? कुछ हम बेंगलोर से मैनेजमेंट किए हैं सर। MBA। तो MBA करके फिर मत्स्य पालन कब से है? मत्स्य एग्रीकल्चर MBA की, उसके बाद कब से एग्रीकल्चर में आए? एक हम तो आज से 10 साल पहले ही पास आउट कर चुके थे, पास कर चुके हैं MBA में। मेरा स्पेशलाइजेशन था इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो हम मार्केटिंग लाइन में भी कल तक कोशिश किए थे, लेकिन हमको बहुत बढ़िया सफलता नहीं मिला। तो उसका दूसरा इंटरेस्ट मेरा एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर में घुस गए हैं और अपना खुद का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? पढ़ाई लिखाई 10 साल पहले आपने किया, सब कुछ बड़ा ही अलग रहता है। MBA 10 साल 12 साल पहले एक ट्रेंड था, कई परिवार वालों का बड़ा विश्वास रहता है कि लड़का MBA कर रहा है, वो भी बेंगलोर से कर रहा है। घर वालों ने नहीं कहा कि जब यही करना था तो नहीं, घर वालों खेती का कर, तब पढ़े क्यों? घर वालों में मेरे पिताजी अस्वस्थ थे, 10 साल पहले ही अस्वस्थ थे। हम अकेले लड़के हैं, घर में रहना मेरी मजबूरी भी थी, एक और रीज़न भी था, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को संभालना भी मेरी मजबूरी थी। उसी के लिए इसके कारण हमको घर में रहना मजबूरी थी, और जॉब हम लेना भी नहीं चाहते थे, जॉब मेरी ज़रूरत भी नहीं थी। तो उसी का MBA की जो प्रबंधन की तकनीक है आप इसमें अपना लगाए हुए हैं। तो ये थे मत्स्य पालन के चित्रकेतु प्रसाद जी, और इन्होंने पूरी कहानी बताई। अपना MBA की पढ़ाई किया, लेकिन शुरू से ही खेती में नाता था, तो आए गए और खेती ही में लग गए। परंपरागत खेती के साथ 5 साल किए, उसके बाद पिछले 5 सालों से मत्स्य पालन कर रहे हैं और एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। और इनका मानना है कि मत्स्य पालन एक अर्निंग क्रॉप है, आप ईयरली क्रॉप है, आप अच्छा से अच्छे बेहतर ढंग से करें तो आप जितना खर्च है उतना डबल मुनाफा आप उसका कमा सकते हैं, यानी कि खर्च जितना लगेगा उतना ही आपकी शुद्ध कमाई भी हो जाएगी। तो आप भी मत्स्य पालन से जुड़ी और चीज़ों को जानना चाहते हैं तो किसान तक के चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।